हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। यानी कि चंपारण आंदोलन जो है या सत्याग्रह बोलिए या आंदोलन बोलिए, चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन एक ही हुआ। तो चंपारण आंदोलन के शुरुआत होने का क्या कारण था और ये कब शुरू हुआ था, चलिए चलते हैं आंसर की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो की ओर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यानी कि चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, अप्रैल 1917 ईस्वी को। और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। बिहार में नील गोरे द्वारा तिनखटिया व्यवस्था प्रणाली थी जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से नील की खेती करनी होती थी। अब यहाँ पे नील गोरे, बिहार में नील गोरे का संबंध क्या आ गया, नील से हो गया नील की खेती और गोरे से हो गया अंग्रेज। यानी कि वैसे अंग्रेज जो नील की खेती कराने के लिए जोड़ करते थे किस पे, किसानों पे। और ये कैसी प्रणाली थी, तो ये 3 कठिया प्रणाली थी। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से वो 3 कट्ठा नील की खेती करेगा, बाकी 17 कट्ठा में वो अपना जो भी फसल उगा सकता है। इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। और 3/20 के हिस्सों में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। किसान जो थे बिहार के वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। और नील की खेती करने से भूमि की जो उपजाऊ भूमि थी वो कैसी हो जाती थी, वो बंजर हो जाती थी, उसमें कोई फसल नहीं हो पाता था। इसलिए जो बिहार के किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके उपरांत का उचित का मूल्य भी यानी कि कीमत भी नहीं मिलता था। वो नील की खेती भी करते थे दबाव में आकर, तो उसका जो उचित मूल्य है यानी कि कीमत है वो अंग्रेज सब नील की खेती के बजाय उस किसानों को नहीं देते थे, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। जो किसान जो नील की खेती करते थे और नील के फसल के बदले अंग्रेज जो थे उनको एक भी पैसा नहीं देते थे। यानी कि उचित मूल्य, पैसा तो देते थे लेकिन उतना उचित नहीं देते थे जितना खेती में लगता था, जिससे किसानों की स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। किसानों के जो पक्ष है उनको किसने सुना, उनको किसने समझा, तो महात्मा गांधी ने समझा और अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। और ब्रिटिश सरकार को अंत में झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार जो है वो महात्मा गांधी के चलाए गए चंपारण आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 3 कठिया प्रणाली को खत्म करना पड़ेगा। तो ये भी इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।